आइए कंटिन्यू करते हैं। फैक्टराइज करेंगे इस बार हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे यस सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल को। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जिसकी सर पावर 3 होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है? पॉलिनोमियल की पावर 3 होती है। डिग्री 3, हाँ डिग्री। ठीक है, डिग्री 3। अच्छा, डिग्री 3 का मतलब क्या होता है डिम्पल? डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है? डिम्पल, डिग्री 3 का मतलब क्या होता है बाबू? सर 3 सॉल्यूशन है इसके। हाँ जी, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, है ना। नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं कह दूँ तो 3 नंबर ऑफ जीरोज 3 रहेंगे, यही तो मतलब है इसका। 3 ये नंबर ऑफ यस। जीरोज 3 होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज 3 होने का मतलब है कि x की वैल्यू ऐसी 3 आएंगी जिनके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही तो जीरोज होते हैं, है ना। ठीक है, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 2। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले आप ये बताओ। यस सर। है ना डिम्पल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, डिग्री देख लो 3 है। अच्छा जी, यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 3 सॉल्यूशंस होंगे आपके, ठीक है। वो 3 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे उस चीज पे हम लोग बात करें। भाई देखो, मुझे बात बताओ, जीरोस क्या होते थे? एक्स की वो वैल्यूज जिनको अगर हम पुट करें तो हमारा पी ऑफ वो नंबर इक्वल टू में कितना आ जाए? 0 आ जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए उसके लिए? 0 आ जाए, वही तो 0 माना जाता था, हाँ या ना? यस सर। 0 मानते थे। तो क्वाड्रेटिक को हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना आता है। क्यूबिक को कैसे करते हैं? उसके लिए आपको 3 पॉलिनोमियल 3 जीरोस होंगे, उसमें से आपको सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी मर्जी से एक जीरो लेट करना है। मतलब x की कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखिए, लेकिन ऐसी वैल्यू रखिए जिसके लिए ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। x की एक वैल्यू आपको अपनी मर्जी से ढूंढनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब ट्राई करते रहो, एक बार डाल के कोई वैल्यू देखो आंसर 0 आता है कि नहीं आता, फिर दूसरी डाल के देखो उससे आता है कि नहीं आता, और जिससे भी 0 आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू, वही आपका क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? वही x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 0 बन जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? तो हमें यस। अपनी मर्जी से हमें अपने तरफ से x की वैल्यूज डालनी है। तो चलो देखते हैं x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं रफ में करना है, ठीक है, स्टार्ट। तो x इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो आइए देखते हैं कि p ऑफ 1 कितना हो जाएगा। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2, सही है ना। 1 प्लस 1 का 2 क्यूब 1 माइनस यस 2 माइनस 1 और प्लस 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 इसका मतलब x इक्वल टू में 1 मेरा एक 0 है, हाँ या ना? 3 0 निकालने हैं, यस उसमें सर। से एक 0 यही है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू के लिए मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 0 के। डिम्पल, क्लियर? समझ में आ रहा है? यस तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्यूबिक को हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक पॉलिनोमियल हम लेट करेंगे, मतलब एक वैल्यू हम एक 0 हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड से लेट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो अगर इसके लिए नहीं आ रहा होता, मान लो इसके लिए नहीं आ रही होती, आपको कहाँ कहाँ तक ट्राई करना है? आपको ट्राई करना है x इक्वल टू 1 ट्राई करके देखो, ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा। मतलब इन्हीं वैल्यूज में से 4 वैल्यूज में से कोई ना कोई एक 0 पक्का निकल के आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली एक 0 तो आ ही जाता है वैसे, ठीक है, ठीक है।
अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो हम बाहर की चीजों को नहीं ला रहे हैं अभी तो मतलब आपका आंसर इन चारों में से ही कोई एक जीरो जरूर होगा। अब वो कौन सी वैल्यू है वो आप रफ में ट्राई करो, और जिसके लिए रफ में निकल के आ जाता है उसी वैल्यू को यहाँ लेट करना है। तो लेट x इक्वल टू में कितना 1, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2। 1 का क्यूब कितना 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 एंड प्लस 2। यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 से माइनस 2 हट गया, माइनस 1 से प्लस 1 हट गया। आंसर कितना आ गया आपके पास 0। आ रहा है समझ में? ठीक है गाइस? यस सर। अच्छा जी, अब आपकी x की वैल्यू हो गई 1, ये x की वैल्यू 1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई। आप लिख सकते हो हेंस x इक्वल टू में 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x, हाँ या ना? यस। डिम्पल ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए मेरे को। अच्छा जी, अब आपने इसको 0 बना लिया। अच्छा मुझे बात बताओ, x इक्वल टू a करके जब 0 होता था इस 0, मैं तो कह रहा हूँ ये 0 है, इसे फैक्टर कैसे बनाते थे? फैक्टर कैसे बनाते हैं 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं? हर्ष बताया है मैंने 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं, याद है नहीं याद? डिम्पल फैक्टर कैसे बनाते थे बाबू? तो 0 को रख के 0 को नहीं, RHS को हम 0 के इक्वल करा देते थे। अब RHS को हम इक्वल टू 0 कैसे दिखाएंगे? जब ये a मूव करेगा आपका इस तरफ तभी तो बनेगा ये 0 राइट साइड में, तो हम a को इस तरफ ले आएंगे, तो x माइनस a इक्वल टू में 0। और जैसे ही ये काम हो जाएगा हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? फैक्टर। तो 0 से फैक्टर ऐसे ही तो बनाते थे, उसके लिए हम क्या यस सर। करते थे RHS को 0 बनाने की कोशिश करते थे, तो इस a को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और ये जो भी नंबर होगा इधर वही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। डिम्पल आया समझ में? थोड़े से फॉर्मेट को समझो क्या है। यस सर। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल था, हमें अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेनी थी, वैल्यू लेने के बाद उसको पॉलिनोमियल में डाल के दिखाना था कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो यही x की वैल्यू आपका क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अच्छा जी, फिर इस 0 से हमें क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये 1 जब इधर खिसकेगा तभी तो बनेगा ये फैक्टर, तो x माइनस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अच्छा जी, तो आपका therefore x minus 1 is the factor of p of x। ये बात आपको क्लियर हो रही है? x माइनस में 1 फैक्टर है किसका, px का, क्योंकि ये px के 0 से ही तो बनाया ये फैक्टर, कोई अलग से थोड़ी लाए हैं हम, बनाया तो 0 से ही है फैक्टर को। अच्छा जी, फैक्टर का मतलब क्या होता है डिम्पल? डिम्पल फैक्टर का मतलब क्या होता है बाबू? तो जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। वेरी गुड। जैसे मान लीजिए आपके पास 16 है, और मुझे बात बताओ 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है? 2 इसका फैक्टर है ना? यस सर। अच्छा, अगर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया मान लो, फैक्टर था, कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले तो। होगा सर। कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैंने 2 से 16 को डिवाइड किया, 8 टाइम्स हो गया 16, आंसर आ गया 0।
मुझे बात बताओ, ये मुझे नंबर मिला, यस ये 8 भी 16 का ही क्या होगा, देख लो आप खुद ही। मतलब बाकी के 16 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे, एक तो 2 हो गया, ये तो अलग चीज है, बाकी जो डिवाइड करके जो आंसर आया है उसमें छुपे हुए हैं बाकी के फैक्टर। 8 भी 16 का ही फैक्टर है। तो x माइनस में 1 एक फैक्टर है हमारे किसका, p ऑफ x का। अगर मैं x माइनस 1 से p ऑफ x को डिवाइड करूं तो जो क्वोशिएंट मिलेगा वो आपका px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप। होगा सर। सिंपल, सही है ना ये बात। यस सर। तो आइए डिवाइड करते हैं और देखते हैं भैया, एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है, दो और निकालने, क्योंकि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 3। एक मिल गया है, दो और निकालने हैं। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या चीज मिलती है। x माइनस 1 को मैं डिवाइड कर, x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, आपके x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 2। हाँ जी, x को x स्क्वायर बनाना है, कितने से करना चाहिए, x x है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब है, ये सॉरी माय मिस्टेक, माइनस x स्क्वायर से करना पड़ेगा, x स्क्वायर बनेगा माइनस 1 को हम x स्क्वायर से करेंगे, यहाँ कितना बन जाएगा, माइनस x स्क्वायर, माइनस x साइन चेंज कर दें, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस, प्लस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 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 x स्क्वायर, बाकी चीजें भी लिख लेते हैं, माइनस x एंड प्लस 2। अब x को हमें क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये आपके पास, प्लस एक्स, साइन चेंज, x ये से कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 2x, ठीक है। x को अब हम क्या बनाएंगे, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए डिम्पल, ऐसे नहीं होगा बाबू, म्यूट करके रखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए वरना आप बोर हो जाओगे। हाँ जी, x को हमें क्या बनाना है, अब माइनस 2x कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, -2 -2 से, और बाद में आ जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 2 साइन चेंज, ये प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, इससे कैंसिल 0। अच्छा आंसर 0 ही आना था क्या, हाँ यस सर, इसका फैक्टर नहीं है। हाँ आंसर 0 ही आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक। अच्छा मुझे बात बताओ, बाकी के हमारे जो दो फैक्टर हैं वो इनमें ही छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, जो आंसर आया है उसमें। एक फैक्टर तो ये है और बाकी के दो फैक्टर इसमें हैं, कैसे पता चल रहा है, डिग्री देख लो ना तुम, डिग्री कह तो रही है इसी बात को, यस सर, x स्क्वायर मेरे इसके अंदर है दो फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक से दो फैक्टर्स निकालना आप जानते हो, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यही काम किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म, हाँ जी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो याद करो दो नंबर बनाने हैं, किया है ना ये काम तो हम लोगों ने, यस सर। हाँ जी, बड़े वाले के आगे माइनस ही आएगा क्योंकि बीच में माइनस लग रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एक माइनस है, दूसरा किसका होगा, प्लस का होगा, ये बात सेट होगी हमारी। अच्छा जी,
माइनस प्लस माइनस, माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं, नहीं लिखा है तो कितना है, 1 है। माइनस वन। करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। बताओ भैया ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आता हो और माइनस करके 1 आता हो। टू और वन सर। 2 और 1 ही होंगे, इसके अलावा और क्या नंबर हो सकता है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वन माइनस टू टू और एक्स टू। यस सर। और प्लस एक्स माइनस 2 कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा जी, इसको ले लीजिए, क्या फैक्टर निकाल, हम इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, अंदर क्या रह एक्स जाएगा, x माइनस 2। इधर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, हम तो प्लस निकाल ही का वन। लोगे। अब ब्रैकेटों के अंदर वाली एक्स चीज को माइनस एक तरफ रखना है और दूसरे वाली चीज को दूसरी तरफ। एक्स प्लस वन। तो ओके सर। आपके जो फैक्टर्स हैं, ये 2 फैक्टर्स आ गए कि नहीं आ गए? तो हमारे टोटल 3 फैक्टर हैं, 2 तो ये है और एक एक एक्स एक्स माइनस वन। ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर निकालने से तो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स कौन कौन से हैं, इनको मल्टीप्लाई में लिखना है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस वन। ये हैं फैक्टर्स। मुश्किल है क्या काम? लंबा तो है, ये बात मैं मानता नो हूँ, सर। लेकिन मुश्किल है क्या? नो सर। डिम्पल क्या लगता है, मुश्किल है? नो सर। पक्का? चलो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आप मुझे कोई एक क्वेश्चन बताओ, वो मैं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे खुद। बताओ कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से करवाना चाहते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? सारे खुद ही करोगे? सर कोई एक और कोई सा भी करा दो। आप बोलो, आपको जो टफ लग रहा हो कि यार ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मेरे ख्याल से थर्ड वाला थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तकलीफ आ सकती है। और बताइए कोई कोई भी क्वेश्चन जो आप बोलो, कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, आप बताओ मुझे कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता दो, वो मैं कर दूंगा आपके लिए। सर थर्ड ही करा दो। थर्ड कराऊं? चलो आओ थर्ड ट्राई करते हैं। आपके पास पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब। देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें वाई चल रहा है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई एक ही बात है। बस जो भी चीजें लिखी जाएंगी उसको पी ऑफ वाई करके लिखना, ठीक है? यस सर। ये तो ठीक है, प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ये आपके पास, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको। सबसे पहले हमें तो लेट करना है, चलो पहले रफ में लगा के देखते हैं क्या रखी जाए। पहले एक्स की वैल्यू 1 रख के देखें एक बार। अच्छा 1 रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं अभी ही कह रहा हूँ इस बात को, नहीं मिलेगा आंसर। क्यों नहीं मिलेगा, कोई बता सकता है मुझे? पता नहीं सर। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा तो सोचो, दिमाग लगाओ अपना। क्यों नहीं मिलेगा, इससे 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, मुझे कभी मुझे 0 नहीं मिल सकता इसमें से। क्यों नहीं मिल सकता, एनी आइडिया, एनी गेसेस? डिम्पल? अच्छा x कैसे, x इक्वल टू 1 रखना कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है ना, हाँ या ना? अगर मैं इसमें 1 चलाता हूँ प्लस का, तो आपको लगता है कभी नेगेटिव आएगा भी किसी में? नो सर, सब में प्लस ही है। सब में प्लस ही आएगा, तो मतलब बड़ी वैल्यू आएगी कुछ, 0 तो आने से रहा, क्योंकि 0 आने के लिए कुछ का पॉजिटिव होना और कुछ का मैं नेगेटिव कुछ का होना नेगेटिव। जरूरी है, हाँ या ना? यस तो सर। +1 का तो स्कोप ही हटा दो, इसको ट्राई करने में टाइम वेस्ट ना करें। माइट भी ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूं तो शायद बात बन जाए,
शायद, यस श्योर नहीं है मेरे को, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। आइए रखते हैं -1 का क्यूब, और +2 रख के भी नहीं बनेगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो -2 ट्राई करेंगे -1 के बाद, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब आएगा सर, +13 इंटू में -1 का स्क्वायर +32 इंटू में -1 एंड प्लस में 20। ठीक है। -1 का क्यूब कितना होता है, ऑड है तो -1 ही रहेगा। -1। अच्छा जी, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू 13 यस सर, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव 32 इंटू -1 -32 हो जाएगा, -32 और +20 प्लस माइनस माइनस 12 आएगा प्लस का, -32 एंड +20। देखो ये 20 और 12 को प्लस करो, 32 आता है प्लस का, और माइनस का 32, कट कटा के आंसर कितना आ गया, 0 आया समझ में। तो क्या रखी जाए x की वैल्यू, डिंपल? यस डिंपल एनी गेसेस, क्या रखी जाए वैल्यू? चलिए x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, -1। ठीक है। यस p ऑफ -1 की वैल्यू देखो दिखाना तो पड़ेगा, -1 का क्यूब प्लस में 30 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 एंड प्लस 20। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा ना, जैसा कि हमने पहले देखा था। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे -32 एंड 32 + 20 -1 प्लस 13 -32 -32 + 20 प्लस माइनस माइनस यहाँ 12, आंसर कितना हो जाएगा? करूंगी अभी मैं देखूंगी जब अपनी बुक में तो करूंगी, क्या क्या देखूंगी, ठीक है। फॉर्मूला तो ले गया, फॉर्मूला को पहले ये समझ में आ रहा है? यस अच्छा जी, ये वैल्यू तो आप लोगों ने डाल के देख ली, तो आंसर आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज अब क्या करना है इसके बाद, फिर इसको हम 0 डिक्लेयर कर देंगे। क्या ये हमारा डिक्लेयर, हेंस x इक्वल टू में -1 इज 0 p of x p ऑफ x, ठीक है। अच्छा जी, यस अब ये तो 0 निकल आया, अब 0 निकल आया तो फिर क्या बनाना पड़ेगा डिंपल? डिंपल यस सर, क्या बनाना पड़ेगा? आप लोगों के ऊपर घर वाले इसीलिए डाउट करते हैं क्योंकि आपके इनिशिएटिव कम रहते हैं, आप अपने आप को म्यूट करके बैठ जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अगर हूँगा तो मैं भी डाउट करूंगा, क्या कुछ बोल ही नहीं रही लड़की, पढ़ाई कर भी रही है कि नहीं कर रही। आप इनिशिएटिव लो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ जी, x इक्वल टू -1 0 हो गया, अब हम इससे क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब फैक्टर्स बनाएंगे। यस सर, देयरफॉर अगर मैं देयरफॉर बता दीजिए, अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊँ तो ये x + 1 इक्वल टू में 0 बन जाएगा, फिर आप लिख सकते हो यस देयरफॉर x + 1 इज +1 is factor of p ऑफ p of सही बात है। यस सर, अच्छा जी, फैक्टर बना दिया आपने x + 1, ठीक है। अब क्या करना है डिंपल, x व्हाट्स द + 1 नेक्स्ट क्या किया जाए डिंपल? x + 1 0 से क्या, x + 1 नहीं, x इक्वल टू -1 0 था, उससे मैंने फैक्टर भी बना दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? से डिवाइड
डिवाइड करेंगे। अब हम जो फैक्टर आया है हमारा, उससे हम हमारे p ऑफ x को डिवाइड करेंगे और उसका जो क्वोशिएंट आएगा उसमें आपके बाकी के दो फैक्टर छुपे हुए हैं, ये मतलब है। आइए x + 1 से डिवाइड करते हैं। x + 1 यहाँ पर लिख दिया हमने। डिवाइड करने के लिए हमारे पास है x³ + 13x² + 32x एंड प्लस में 20। इस x को मैं क्या बनाऊंगा, x³ कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, x²। यहाँ पर x³ हो जाएगा और यहाँ पर x² हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, यहाँ माइनस का और यहाँ पर भी किसका, माइनस का। x³ से x³ हट गया, प्लस माइनस यहाँ 12x², यहाँ पे आएगा प्लस 12x² प्लस 32x। सही है। x इस + x 20। को अब मैं क्या बनाऊंगा, 12x² बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा? यस सर। कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 12x। 12x और प्लस में 12x। साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी क्या माइनस, ये से कट गया, प्लस माइनस माइनस 20x और ऊपर से क्या उतर गया 20। x को अब क्या बनाना है, मैं 20x कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, साइन चेंज। आंसर क्या आना था वैसे ही, नहीं 0। आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करना है डिम्पल, क्या लगता है? सर मिडिल टर्म। हाँ जी। अब ये जो आपका आंसर आया है इसमें से दो जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपके पास, x² + 12x + 20। हाँ जी, दो नंबर बता दो फटाफट, बड़ा वाला प्लस का 10 और 2। 10 और 2। ठीक है ना, डायरेक्ट बन गया। तो x² प्लस में 10x प्लस में 10x 2x प्लस में 2x प्लस में 20। x बाहर निकाल लिया, x प्लस में 10 इनमें से 2 बाहर प्लस 2 निकाल लिया, x प्लस 10। x प्लस में 10। दो वेक्टर्स हो गए, x प्लस 2 और x प्लस 10। तो आपके टोटल फैक्टर्स जो हो गए निकल आए, कितने हो गए, x प्लस में 1, x प्लस में 2 x प्लस में और 2, x x प्लस में 10। फैक्टर्स। सिंपल, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी के जो दो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको खुद करने हैं अपने आप से। ठीक है, आइए कुछ फॉर्मूलेज सीखते हैं हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अगली एक्सरसाइज में मदद करेंगे। आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप इन फॉर्मूलों को याद रखें, याद करें। ठीक है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज में लगेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा और अगर आप नहीं बताओगे तो फिर इट विल बी अ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो कुछ फॉर्मूले हैं, हालांकि इसमें काफ़ी आपको आते भी होंगे, जैसे कि x + y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² x² प्लस y²। 2xy + y², ये तो होता हाँ। है ना। देखो फॉर्मूलों को ऐसे ही याद करो जैसे ही लिखे हुए हैं। हालांकि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x² + y² + 2xy, प्लस 2x। लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द करेक्ट फॉर्म। उसका रीजन क्या है वो आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, x - y का होल स्क्वायर, x² - 2xy -2xy
प्लस वाई। अच्छा जी, Yes. दूसरा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आपने ये मेरे ख्याल से ए प्लस बी करके पढ़े होंगे शायद, है यस ना? सर, तो ए आपको प्लस थोड़ा बी ए एक्स माइनस। माइनस वाई एक्स प्लस वाई थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में भी और बोलने में भी, है ना? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है का? यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर ऊपर माइनस का आ रहा है, नीचे दोनों प्लस के हैं। इनमें देखो आगे वाला नंबर तो सेम है, पीछे वाले अब पिछले डिफरेंट है। अलग अलग है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस में ए, ठीक है? ये चार फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, जैसे आपके पास ये एक फॉर्मूला है एक्स प्लस 3, ठीक है, और एक्स प्लस 5, मान लो ऐसा फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन ऐसा आया, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है? ये सर लास्ट वाला एक्स लास्ट स्क्वायर वाला। प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए की जगह क्या चल रहा है 3, बी की जगह क्या चल रहा है 5, 5 फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इंटू में एक्स प्लस एक्स प्लस 3 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस में 8x एंड प्लस में 8x प्लस में 15। ठीक है? तो होमवर्क आप इसको रखिए कि ये आपको चार फॉर्मूले याद करने हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.4 का, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके सर। सिंपल, क्लियर? ओके सर आप ये वीडियो डाल देना एक बार। हाँ जी, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग।